सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? माफी चाहूंगा बच्चा, थोड़ा सा वो ठीक मतलब तबियत जरा नाजार है, बाकी कुछ नहीं है ना। एनीवे जो भी है, जिस हिसाब से है हम लोग कोशिश करेंगे बेहतर तक से तो सारी चीजें प्रोसीड कर पाए जो हम लोग रोज जिस हिसाब से करते हैं, है ना। कल मेरे हिसाब से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कौन सा है ये? हाँ, 12 पॉइंट। प्रैक्टिस सेट 12.2 हालांकि अभी नहीं है आपके सिलेबस में, है ना। आपका ये 10वें चैप्टर का ही हिस्सा है पुराने सिलेबस का, लेकिन जो कि इंपॉर्टेंट है करके अपन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो देखो बच्चा, हम लोग अभी थोड़ा सा सामने कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो कि आपके काम के है ना। उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने कल मेरे ख्याल से 5वां एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6वां एग्जाम्पल से, ठीक है। देखो बच्चा, 6th एग्जाम्पल क्या बोलता है रे? 6th एग्जाम्पल ध्यान देना। 6th एग्जाम्पल है आपका कि सब्सट्रैक्ट, हाँ सब्सट्रैक्ट आएगा ही, हाँ। सब्सट्रैक्ट, क्या सब्सट्रैक्ट बोल रहा है? -x² + 10x -5 फ्रॉम 5x - 10। बच्चे क्या गलती करते हैं पता है? कि ये इसको सब्सट्रैक्ट करते इससे। मैंने क्या कहा था? फ्रॉम जिसके सामने है, जिस नंबर के सामने, उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट करना सीखो। क्लियर हुई क्या बात? है ना। तो मुझे एक बात बता, देयरफॉर सीधा सीधा किसके सामने फ्रॉम है? 5x - 10, उसी से सब्सट्रैक्ट करो। सब्सट्रैक्ट बोला ना, तो सब्सट्रैक्ट जब बोलता है माइनस करके पहली फुर्सत में ब्रैकेट में रख दो। किसको? -x² + 10x -5। कोई डाउट? अब जैसे ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के जितने भी माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, जितने प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 5x - 10। अब ये माइनस माइनस क्या होता बड़ा? प्लस, तो +x² माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 10x माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5। कोई शक है किसी को? अब नंबर नंबर के पास लेके जाएंगे, वेरिएबल वेरिएबल जो सेम लाइक टर्म्स वाले हैं उसके पास लेके जाएंगे। आपको ये 5x और ये 10x साथ में लग रहा है, सेम भाई भाई, ये पास में ले लो उसको। 5x - 10x। अब यहाँ का बंदा इधर लाते वक्त उसकी साइन चेंज मत करना, क्योंकि ये इक्वल टू के लेफ्ट या राइट में है क्या बड़ा? नहीं है, ठीक है। चलो गुड, बहुत बढ़िया। प्लस उसके बाद, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये क्या है? -10। तो -10 वाला भाई किसी का है क्या? इसका है। तो ये +5, ठीक है। उसके बाद +x², ठीक है। अब इसका सीधा सीधा आंसर निकलेगा। 5 से 10 जाता है क्या? नहीं, तो 10 से 5 गया, -5x। बड़े नंबर का साइन जरूर देना बड़ा, ठीक है। अब माइनस प्लस फिर से क्या होगा? माइनस, तो 10 से 5 गया, -5। बहुत बढ़िया। और ये +x², ये आपका आंसर, ठीक है। समझ रहे हो? इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है कि किसी भी, जो भी ये आपको इक्वेशन दिख रहा है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, पावर के हिसाब से। अब इसका हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? समझ रहे हो ना बड़ा? मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इसमें जो हाईएस्ट पावर रहता है, हाईएस्ट पावर कौन है? x², ठीक है। तो वो पहले लिखना, उसके बाद उससे छोटू वाला पावर 5 - तो वो लिखना, उसके बाद वो नंबर लिख लो, खत्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। हालांकि आपको पता नहीं स्कूल में बताया नहीं बताया, इसकी जरूरत अभी तो नहीं, लेकिन जब आप 8th 9th 10th में जाओगे बहुत जरूरत है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहा मैं। 6th हो गया, तो 7 देखते हैं अभी, ठीक है। 7th एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? ध्यान दो बड़ा, कि 5 सब्सट्रैक्ट, ये फिर से ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं आज सब्सट्रैक्ट है, हाँ। 5a² -7ab +5b² फ्रॉम थ्राइस ab -2a² -2b²। सर पूरा सत्यानाश काम है जी, टेंशन नहीं लेना, दिखने में बस बड़े रहते हैं। सब्सट्रैक्ट करना है। फ्रॉम किसके सामने है रे? ये इसके तो फ्रॉम पीछे हो गया, इसके सामने है तो इससे सब्सट्रैक्ट करना है इसको। यही गलती होती है हमसे, ठीक है। हम लोग सिलेक्शन बराबर नहीं करते। तो देखो, थ्राइस ab -2a²
-2b का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करो तो क्या होगा 5। अरे आत्मा आ गई करे, रुक जा। 5a स्क्वायर क्या बड़ा नहीं बाबा, कभी भी याद रखना एडिशन में ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन सब्सट्रैक्शन जब आप करते हो किसी भी हालत में, जरूरत रहे या ना रहे तो भी बनाना। अब दिखाता तेरे को जरूरत है कि नहीं है। 7ab प्लस 5b का स्क्वायर, कोई शक? चलो ध्यान दे बेटा। अब थ्राइस ab माइनस ट्वाइस a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस b का स्क्वायर, कोई शक है? पक्का? अब ये देख, माइनस की जरूरत नहीं है बोल रहा ना। अब माइनस ब्रैकेट खुलेगा ना बड़ा, जितने माइनस है वो प्लस हो जाएंगे और जितने प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। अब ये माइनस था कि प्लस था? प्लस, तो वो क्या बन गया -5a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 7ab, ये प्लस माइनस माइनस, जरूरत पड़ी। चल अब भाई भाई 3ab 7ab और ab दिख रहा है क्या? नहीं, पास में ले लो उसको, 3ab प्लस 7ab। उसके बाद ये भाऊ भाऊ माइनस के कीड़े माकोड़े कहाँ पे है? 2a स्क्वायर, ये देख काड़ा कीड़े माकोड़े इधर, तो माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, ध्यान दे बड़ा। और बचा कौन फिर? -2b का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर, कोई शक? अरे कोई शक? समझ रहे हो ना, मैंने जो लाइक टर्म दिखते थे ऐसे बनाओ, कुछ तो भी ऐसे पगले हरकतें करो कि यार इसके सामने इसके नीचे में, मतलब पहचानने के लिए, और वो लिख के हो गया करके ये भी जज हो जाता, और कौन सा छूटा है ये भी पता चल जाता, और लाइक टर्म कौन सा है ये सबसे मेन, क्योंकि उनको जब तक आप पास नहीं लाओगे उसकी वैल्यू नहीं है भाई। ठीक है, तो चलो 3ab प्लस 7ab कितना होगा? 10ab, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 कितना? एक मिनट एक मिनट, माइनस माइनस प्लस प्रोसेस करोगे लेकिन आंसर को साइन, तो 2 प्लस 5 एचा स्क्वायर जैसे का वैसे, फिर से माइनस माइनस 5 और 2 -7, और ये बी का स्क्वायर, कोई डर कोई शक? क्या ये बात क्लियर हुई? ये हो गया बड़ा आपका आंसर, ये आंसर है। मैंने बोला ना आप सिलेक्शन अच्छा करो। तो देखो बच्चा, 8वां एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम लोग। 8वां एग्जाम्पल देखो रे, 8वां क्या है आपका एग्जाम्पल? उसी का सब्सट्रैक्ट करना, याद रखना। 4pq माइनस 5q का स्क्वायर 3p का स्क्वायर फ्रॉम 5p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर माइनस pq। अरे सत्यानाश, टेंशन वाला काम नहीं, फ्रॉम किसके सामने है तो उसको क्या करो, पहले लिखो। तो 5p का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर माइनस pq, कोई शक? एक माइनस पहले फुर्सत में ब्रैकेट किसके साथ? 4pq q स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर, कोई शक है किसी को? तो भाई पहले फुर्सत में अभी साइन का क्या कर लो, चेंज कर लो। चलो अब माइनस का माइनस ही रहेगा यहाँ पे, हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, पहले डील साइन के साथ माइनस माइनस 3p का स्क्वायर, कोई शक है बड़ा किसी को? तो देख मुझको एक बात बता, लाइक टर्म्स चलो कीड़े माकोड़े के हिसाब से जज करो, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो 5p का स्क्वायर, अरे पापा 5p का स्क्वायर प्लस 3p का स्क्वायर, उसके बाद कीड़े माकोड़े 3q स्क्वायर 5q स्क्वायर, तो ये प्लस 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर, क्लियर है? अच्छा अब ये हो गया कीड़े माकोड़ा। अब ये वाला देख, माइनस पी क्यू और किसके साथ है? अरे ये तो पास पास में टेंशन नहीं, और पी क्यू, लेकिन पहचानने के लिए अच्छा हो जाता ना कि लाइक टर्म है करके। तो ये हरकत जरूर करना कीड़े माकोड़े वाली, ये चीज याद रखना। कोई पागल भी बोले ना आपको चलेगा, हाँ ठीक है बोलना पागल है, आंसर सही निकलना ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है बोलना। पागल अगर उसके लिए, अगर आंसर सही निकलने के लिए हम क्या पागल क्या बये भी बन जाएंगे बोलना, सर बात तो एक ही हो गई सर, तेरे को समझ गया वही काफी है बोलना। ठीक है, समझ ला तुले लावन में, तू तो नसेस ना काही, चल मग 5p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर है 8p चा स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 5q स्क्वायर रे बया 8q स्क्वायर, माइनस माइनस प्रोसेस प्लस होगा आंसर को साइन,
इसके सामने कुछ नहीं रहता तो 1+4 5pq। कितने आसान रहते अगर आपके लॉजिक अच्छे है तो। क्लियर है? चलो आप उसके बाद के जो आपके सवाल होंगे आपके दिमाग खराब कर रहे हो, क्योंकि वो वर्ड के हिसाब से। सवाल ये है बड़ा फोर्थ वाला, फोर्थ का ए, व्हाट शुड बी, ध्यान दो, व्हाट शुड बी एडेड, ध्यान देना, व्हाट शुड बी एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टू ऑब्टेन्ड, क्या बोल रहा है? ऑब्टेन, ध्यान देना बड़ा, यही प्रॉब्लम दे रहा है। हाँ, टू ऑब्टेन 2x स्क्वायर प्लस 3xy, ध्यान देना बड़ा। ए चिमणे, तू दुसऱ्याकडे लक्ष नको देऊस बाई, समज इसका, है ना? तू इकडेच लक्ष दे, त्यांच्या सोड, त्यांना मी संडेला पाहूनच टाकणार आहे। आता ते कितीही काय करतील कोणी पण, ठीक आहे? संडेला तर मी बरोबर बसवणारच आहे माझ्या हिशोबाने, ठीक आहे ना? हाँ ठीक है, संडेला तुमची पण टेस्ट राहू शकते, 7th, ठीक है? चल ध्यान दे, चलो देखो देखो बच्चा, देखो देखो, सबसे मेन चीज मैं बता दूं, व्हाट शुड बी एडेड बोल रहा है, व्हाट, एक मिनट बड़ा, एक मिनट, व्हाट शुड बी एडेड, इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करोगे, किसके साथ? व्हाट शुड बी नंबर, व्हाट शुड बी एडेड टू, टू मतलब किसके साथ? इसके साथ बोल रहा है, इसके साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे? आपको पता है कौन सा नंबर ऐड करना है? नहीं पता है क्या? तो फिर भाई हमको जो पता नहीं रहता कौन सा बाबा, एक्स बाबा। तो लेट क्या बोलोगे? लेट कंसीडर, बोलो लेट कंसीडर द नंबर इज बीन एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बी एक्स, नहीं एक्स, एक्स से अच्छा, क्योंकि एक्स इसके पास भी है ना, तो कुछ तो भी भलतच बाबा कर लेना। कौन सा बाबा? एम बाबा कर लो, एम बाबा रे। कि देखो यहाँ पे जो वर्डिंग आपको अल्फाबेट दिख रहा है वही अल्फाबेट मत लेना, नहीं तो एक्स ले लोगे तो फिर आपको दिमाग खराब, कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा वो, है ना? अपने को वो ऐसा नंबर लेना है, ऐसा वेरिएबल लेना है जो जुड़े ना, नहीं तो अपना नाम डाल दो, दिमाग खराब। सबसे बेस्ट जय, मधुरा, कुछ भी डाल सकते हैं। लेट कंसिडर द नंबर इज बीन एडेड टू एक्स, कुछ भी, कुछ भी अपना नाम डाल दे, चलेगा ना? तो मेरे को एक बात बता, सीधा सीधा ध्यान दे बेटा, मेरे को एक बात बता, मेरे को एक बात बता, अगर सपोज मैं बोलू आजा इधर, ठीक है, सेम टू, लेट कंसिडर उधर, लेट कंसिडर द नंबर इज बीन एडेड टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बी एम, मान लिया, तो यही नंबर ऐड करना है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या ऐड करोगे? प्लस एम, कौन था बाबा? एम बाबा। टू ऑब्टेन्ड, मैंने बताया था याद करना वो पूरे के पूरे वर्ड प्रॉब्लम की थ्योरी है, क्या लिखी हुई? ऑब्टेन्ड, विल बी, शैल बी, इज बीन, इज, आर, इक्वल्स टू, ये सारे किसको बया करते? इक्वल टू के साइन को। ऑब्टेन्ड मतलब क्या होता है? ऑब्टेन्ड, टू ऑब्टेन्ड मतलब क्या होता है? इक्वल टू। तो क्या मिलेगा बोलते? 2x स्क्वायर प्लस 3xy। क्या डाउट है? कुछ कुछ डाउट है? पक्का है ना? चलो ध्यान दो अभी। तो मेरे को एक बात बता, आपको m फाइंड करना है, यही तो नंबर फाइंड करना है ना, कौन से नंबर के साथ आप ऐड करोगे जो ये मिलेगा। तो भाई सीधा सीधा एक काम कर लो, इसको यहीं पे रख लो, रख दिया, और ये जो दिमाग खराब करे नंबर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको उधर फेंक देते, क्योंकि पूरा का पूरा उधर ही जाएगा ना, दोस्त दोस्तों की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो इसको इधर रख देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3xy, लेकिन ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो पूरा का पूरा माइनस में जाएगा। क्लियर है बड़ा? अरे पूरा का पूरा माइनस में जाएगा। कोई शक है किसी को? ध्यान दे, समझ में आया? जो नंबर आपको सब मतलब एडिशन करना है, वो पता करने के लिए आपको वो फाइंड करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो उसको वन साइडेड रख लो। अब वन साइडेड किया तो बाकी सारे वन साइडेड जाएंगे उसके अपोजिट साइड, तो ये पूरा इधर प्लस था, उधर गया तो माइनस हो गया। कोई शक है? अब भाई फिर से जैसे कि लंका वैसी बन गई इसके पहले वालों के समान। ये चीजें बस समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है।
अगर सपोज सवाल ये रहता व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, तो यहाँ पे क्या बोलते आप, माइनस। क्या रहते, माइनस। समझ रहे हो? जब वो रहेगा तब मैं बता दूंगा, लेकिन समझ लो अभी वो फ्रॉम किसके सामने है वो भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो अब ब्रैकेट खोल दो, 2x स्क्वायर प्लस 3xy, 3xy, ठीक है, माइनस खोल दिया तो x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर। कोई शक बड़ा? चल ध्यान दे, अब दे, अब भाव भाव पास में ले लो, दिमाग खराब। मतलब 2x का स्क्वायर, ये भाई है कि नहीं है, माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कीड़े माकोड़े, क्या प्लस 3xy का भाई कौन है, माइनस एक्स वाई। अब हो गया क्या सब, वाई माइनस वाई स्क्वायर बाकी है ना, हुआ नहीं है, उसका भाई कोई है ही नहीं, बेचारा अकेला है, क्या करें हम। ठीक है, अब रहने देते उसको बेचारे। अब भाव 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर भी लिखो तो भी चलेगा। ओके, अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो 3 में से एक एक्स स्क्वायर गया तो 2xy होगा बड़ा, और ये बेचारा जैसे कि लंका वैसे। तो एंड में लिखना कि 1x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज बीन एडेड, इज बीन एडेड टू ऑब्टेन्ड, क्या, जो भी होगा तुम्हारा आंसर, जो भी होगा लिख लेना, एंड जरूर करना, जो भी आपको मिलाना है, जो भी आपको पाना है। ठीक है, ये यही पाना था ना, 2x स्क्वायर प्लस 3xy लिख लेना, 2x स्क्वायर प्लस 3xy। कोई शक? क्लियर हुआ? तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चा, सवाल क्या है, बहुत बढ़िया सवाल। व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्ट बोल रहा है, अब सब्सट्रैक्ट बोल रहा है ना, तो व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। अब फ्रॉम है मतलब फ्रॉम जिसके सामने रहता है उसी से ही सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। टू गेट, फिर से टू गेट मतलब इक्वल टू होता है, ये मिलने के लिए। तो मुझे एक बात बता, आपको पता है कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे, तो फिर कौन सा नंबर लोगे, एक्स बाबा। अभी यहाँ पे एक्स एक्स कुछ नहीं दिख रहा है तो एक्स बाबा ले सकते हो, उधर एक्स एक्स था तो बलतज बाबा लिया था, है ना। तो देयरफॉर क्या बोलोगे, लेट कंसीडर, लेट कंसीडर, क्या लो, एन बी सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, लेट कंसीडर एन बी सब्सट्रैक्टेड। तो देयरफॉर किससे, फ्रॉम 2a प्लस 8b प्लस 10 के साथ। क्लियर है? तो फ्रॉम किसके सामने, अरे इसके सामने है ना, तो इसी से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2a प्लस 8b प्लस 10, उसने सब्सट्रैक्ट बोला है ना बड़ा, जब सब्सट्रैक्ट बोला तो एडिशन करूं कि सब्सट्रैक्ट मत करूं, दोनों मत करूं। ठीक है, एडिशन नहीं करना मतलब सब्सट्रैक्ट नहीं करना होता है। ठीक है, माइनस क्या, n इक्वल्स टू ट्वाइस a प्लस 8b प्लस 10। कोई शक? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो, एक देखो, ये इक्वल टू मैंने डायरेक्ट ले लिया। अच्छा, ये तो इतना हो गया, टू गेट मतलब क्या होता, इक्वल्स टू, और ये बाकी की लंका वैसा, मतलब ये पाने के लिए आप किससे सब्सट्रैक्ट करोगे बोल रहे हैं, किससे। तो बस समझ गया, क्लियर है। अब मेरे को एक बात बता, एन माइनस मतलब साइन के साथ इधर ही रहने दो, रहने दिया, रहने दिया, रहने दिया। चलो उसके बाद ये इनको इसको उधर फेंक देते, चलो 3a, ये तो बेचारा जैसे के वैसे ही रहेगा। अब ये पूरा का पूरा उधर भग गया, ये पूरा क्या था, प्लस था, उधर जाएगा तो, उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो चलो ट्वाइस a प्लस 8b प्लस 10। कोई शक? इसमें बहुत बड़ा लॉजिक छुपा हुआ है। हाँ, ये माइनस n, माइनस भूलना नहीं इधर का साइन। चल अब माइनस ब्रैकेट खोल दे, प्लस 7b प्लस 16 ब्रैकेट खोल दे, माइनस 2a माइनस 8b माइनस 10। कोई शक? अब ध्यान दे, क्योंकि माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस सब में बटेगा ना रे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, बस इसको वो आदत है उसकी बेचारे। चल भाई भाई पास में ला, माइनस एन तो जरूर लिखना। चल माइनस 3a को भाई कौन है, माइनस 2a, तो माइनस 3a माइनस 2a पास पास, 7b माइनस 8b, 7b माइनस 8b। अरे टकलिया, टकलिया
प्लस 16 माइनस 10। कोई शक? अरे कोई शक? तो चलो माइनस n क्या होगा भाऊ भाऊ? माइनस माइनस क्या होता है? तो फिर 3 और 2 कितना? -5a। भूलना नहीं बड़ा, याद रखना। निगेटिव, भले ही निगेटिव, दोनों निगेटिव है, प्रोसेस तो एडिशन होगी ना। माइनस माइनस तो प्लस होता है ना। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 8 से 7 गया, -1b। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 16 से 10 गया। अरे प्लस माइनस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, प्लस माइनस माइनस ही होता है, आंसर को साइन बड़े नंबर का। 16 से 10 गया 6। कोई शक बड़ा? एक चीज याद रखो, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, खत्म नहीं हुआ। n बेचारा क्या है? माइनस है। तो उसने n पूछा कि माइनस n पूछा? क्या सब्सट्रैक्ट करोगे बोला ना, तो आपको n फाइंड करना है, और n के साथ साइन क्या है? माइनस। तो वो माइनस साइन मरेगा कब? जब, हाँ, जब माइनस साइन मैं उधर लेके जाऊंगा तब। ठीक है, तो ऐसे ही जाएगा का माइनस साइन? नहीं। तो उसको अगर सपोज मेरे को मारना है, इसको माइनस को लेके जाना, मतलब आप पूरा का पूरा नंबर लेके जाने वाला काम हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है, इसलिए क्या करना, हमेशा एक चीज याद रखना, जब इधर में निगेटिव है, ये बढ़िया नोट बना के लिख देना, जब इधर में बेचारा अकेले से ही माइनस में है, और वो माइनस मुझे अगर सपोज काटना है, इसको काटना पड़ेगा, तो उसके लिए बोलना उसी को, मतलब देखो कोई भी चीज मारने के लिए उसी चीज की जरूरत पड़ती है। लोहा लोहे को ही मारता है, तो निगेटिव को मारने के लिए निगेटिव ही लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? निगेटिव ही लाना पड़ेगा। तो क्या बोलना पड़ेगा? मल्टीप्लाई, ये वर्ड याद रखना, मल्टीप्लाई बाय निगेटिव टू बोथ साइड, टू बोथ साइड, क्योंकि जो हरकत इधर करेंगे वो हरकत उधर भी करना पड़ेगा ना। ये देखो लॉजिक याद रखना बड़ा। तो क्या होगा, इसको, ये एग्जांपल अच्छा चाहिए मेरे को कल। हाँ, तो देखो निगेटिव के साथ मल्टीपल करो, क्या हुआ रे? अब ये देखा, मैंने अभी तक पूरा कुछ भी नहीं किया है। -5a -1b +6। कोई डाउट, कोई शक यहां तक? लोहे को मारने के लिए लोहा चलाया ना मैंने। चल भाई, माइनस माइनस क्या? तो ये n हो गया, मर गया। हाँ, इक्वल्स टू, अब दे पूरी जनता, माइनस माइनस 5a माइनस माइनस +ab और माइनस प्लस -6, ये आपका आंसर है। और एंड में बोलना पड़ेगा देयरफॉर 5a + 1b -6 इज बीन subtracted from 2a + 8b + 10 टू गेट, जो भी है क्या क्या मिला, -3a + 7b + 16 को पाने के लिए क्या सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? ये सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जो भी आज मैंने पढ़ाया बच्चा, मेरे को 2 टाइम्स चाहिए कल। समझ रहे हो बात को? और आज रात को हम लोग मिलेंगे 9 बजे, 9 या 9:10 तक मिलेंगे। उनकी क्लास कब तक खत्म होती है डिपेंड करेगा। आप आके रेडी रहना। आप चैनल पे चले जाना, चैनल पता है ना अपना, वहां पे दिखेगा ही आपको कि लाइव चल रहा है करेक्ट, उसी पे ज्वाइन हो जाना डायरेक्ट। ठीक है, आपका तो ज्वाइंट ही रहता है, ज्वाइंट ही रहते हो आप, क्योंकि शौर्य है, तो बस उसी को कंटिन्यू कर लेना। क्लियर है? अरे क्लियर है पक्का? तो बच्चा, आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। अगर हमारा कंटेंट आपको पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।